स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक युवक से बात कर रहे हैं। आखिरकार इस वीडियो ने सियासी भूचाल क्यों मचा दिया है मध्य प्रदेश में, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर करेंगे कि भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान इस युवक से क्या बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया है जिस राज से पर्दा उठाने की जो उम्मीद है वो विपक्ष भी कर रहा था, और इस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष में बैठे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ढूंढ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा ये राज खोला है कि वो किसकी आंखों में खटक रहे हैं। ये सवाल अच्छे अच्छे पत्रकारों के मन में, राजनीतिक विश्लेषकों के मन में कई अरसे से था कि क्या शिवराज सिंह चौहान किसी की आंखों में खटक रहे हैं। शायद क्या इसी वजह से उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई थी। शायद शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की जो धरती है उसकी चाहत को दूर कर दिया गया था। ये तमाम सारे सवाल थे दोस्तों। तो इस युवक का जो वीडियो है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इस युवक से शिवराज सिंह चौहान की बातें क्या हो रही थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस राज से पर्दा स्वयं उठा दिया है कि वो किसकी आंखों में खटक रहे हैं। दरअसल दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान देवास सीहोर के खिवनी अभ्यारण्य क्षेत्र में भाषण देने के लिए गए थे, और खिवनी अभ्यारण्य क्षेत्र जो है आदिवासियों का गढ़ है, और उस आदिवासियों के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान गए हुए थे, मंच पर थे। तो उन्हें एक सूचना मिलती है। सूचना यह मिलती है कि बारिश के दौरान आदिवासियों के कई सारे मकान सरकार ने गिराए हैं, और बुधनी जो उनका गृह क्षेत्र है, बुधनी के भेरोंदा में आदिवासी परिवारों को नोटिस दिया गया है कि उनके मकान हटाए जाएंगे। तो उस नोटिस की शिकायत शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचती है। उसके बाद में एक युवक मंच पर खड़ा होता है। मंच पर खड़े होकर बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने आदिवासियों, जब वो थे तो आदिवासी संरक्षित थे, एक तरीके से युवक ने यही बोलने की कोशिश की है। लेकिन अब आदिवासियों से, उनकी जड़, उनकी जमीन से दूर किया जा रहा है आदिवासियों को। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये मानसिकता रखते हैं कि आदिवासियों की ये जमीन नहीं है, आदिवासियों का ये कब्जा है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों से हम लड़ेंगे। और रमाकांत भार्गव जो बुधनी से विधायक है, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास भी एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो आदिवासियों के लिए अगर लड़ेंगे तो उन पर केस दर्ज हो जाएगा। तो केस दर्ज क्या, जांच बिठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा कतरा कतरा आदिवासियों के लिए है। कुल मिलाकर आदिवासियों को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान वहां पर गए थे, लेकिन कुछ आदिवासियों के मकान वहां पर तोड़े भी गए बारिश के दौरान, और कुछ को नोटिस भी भेजा गया। शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ लेकर के आए, पता नहीं कहाँ से, इनका क्या, हाँ ये आजाद आवाज जो है ना, इनका बयान है 1947 से, क्योंकि हमारे बड़े पापा अभी खत्म हुए, 94 साल की उम्र थी, और आज कम से कम 50 से पहले तो वही मौजूद, हमारे आजा परदादा यहाँ के थे। इसके बाद वो कह रहे 47 के पहले यहाँ कोई आदिवासी वोट समाजवाद करते ना के बारे में, ये सब शिवराज ने लेके आए इनको नेता बनने के चक्कर में। ये उनका बयान है आजाद आवाज। अब ऐसे लोग जो मानसिक रूप से विकृत है, इतनी जनता उनको दिखाई नहीं देती, उनके आंखों में तो शिवराज सिंह चौहान खटकता है। तो शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि विकृत मानसिकता है लोगों की, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनके आंखों में मैं खटकता हूं, जो लोग आपको नोटिस पहुंचा रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीके से यदि देखा जाए तो ये पूरा काम सरकार का है। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वर्तमान में मोहन यादव मुख्यमंत्री है। क्या इशारों इशारों में शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव की तरफ इशारा किया है कि मैं उनकी आंखों में खटक रहा हूं, या जो नए नेता बने हैं, जो मध्य प्रदेश को चला रहे हैं,
क्या उनकी तरफ इशारा है? इशारा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही शिवराज सिंह चौहान ने इशारा किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार वो वीडियो देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा जरूर करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से बोल दिया कि मैं विकृत मानसिकता के लोगों की आंखों में खटकता हूं। शिवराज सिंह चौहान खटकता है और ये आंखों में खटकने वाला जो सवाल था ये काफी दिनों से चल रहा था। लोगों के मन में सवाल था, पत्रकारों के मन में सवाल था, राजनीतिक विश्लेषकों के मन में सवाल था। शिवराज सिंह चौहान जो है उनके दिल में ये दुख है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का गृह क्षेत्र है, उन्हीं की बुधनी विधानसभा है जहां से वो चुनाव लड़ते थे। बुधनी विधानसभा के भेरोंदा में सरकार आदिवासियों को नोटिस दे रही है। आदिवासियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, घर हटाने की बिल्कुल तैयारियां हो रही है और काफी आदिवासियों के तो घर हटा दिए गए हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा खूब चल रही है। कांग्रेस चुटकी ले रही है, कांग्रेस मजे ले रही है कि आदिवासियों के एक तो घर हटाए, उनको नोटिस दिए गए और फिर शिवराज सिंह चौहान वहां पर एक्टिंग करने पहुंच गए, वहां पर हमदर्द बनकर पहुंच गए कि हमारे जैसा तो हमदर्द ही नहीं है कोई। तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर के ये जो मुद्दा है आदिवासियों को नोटिस देने वाला, उनके घर हटाने वाला, ये इसने एक सियासी मोड़ ले लिया है। काफी आदिवासी वर्ग के लोग जो है बकायदा इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, विद्रोह भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जमीन है, वो उनकी जड़ है। और यदि आदिवासियों के साथ सरकार इस तरीके का अन्याय कर रही है तो इस अन्याय के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने भरे मंच से खुली चेतावनी भी दे दी है कि मैं और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, मैं और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये शब्द थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, नहीं, मैं और भाजपा लड़ेंगे आदिवासियों के लिए। यानी कि सीधी सी बात है कि नाखुश है, जो जितने बड़े लोग हैं वो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उनसे नाखुश है। और ये जो बुधनी में हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में हुआ है, क्या वो मुख्यमंत्री थे इतने सालों तक? अगर शिवराज सिंह चौहान होते तो क्या नोटिस देने की हिम्मत आदिवासियों को किसी में हो जाती? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल मीडिया वाले कई बार पूछते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कि मुखिया साहब आप बताइए कि आप शिवराज सिंह चौहान की बनाई हुई योजनाओं को क्यों हटा रहे हैं, उनके नाम बदल रहे हैं, कभी उन योजनाओं को दरकिनार कर रहे हैं, नए सिरे से बना रहे हैं, क्या कारण है? क्या आप नाराज हैं उनसे? लेकिन जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा सीनियर नेता है शिवराज सिंह चौहान कि खुले मंच से तो बोल नहीं सकते। इसीलिए दबी सी जुबान में अंदर ही अंदर खटकने वाला जिक्र जो है कई लोग करते हैं। और आज तो भरे मंच से कर दिया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।